तो भाई जहाँ इनके चैनल पे वीडियोस आने बंद हो गए हैं, मतलब धूप में विटामिन डी खाते हुए जो 1-2 दिन पहले आया था लप्पू भैया का वीडियो, उसके बाद दोबारा नहीं आए हैं। और हाँ, अब कौन आ रहे हैं? अब आ रहे हैं परिवार वाले शुरू कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें, और चीज़ें भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं डायरेक्टली सीधे सीधे बोला भी जा रहा है कि हाँ, अगर अब तुमने ऐसा कुछ किया तो ठीक नहीं होगा। उधर छोटा भाई अपनी बीवी के साथ भी बैठ के कर रहा है, और इधर मम्मी जी भी शुरू हो चुकी हैं। और जो लास्ट में आज मनीषा ने किया था ना ये वाला कि हमरे घर में ये सब नहीं होता है, मतलब भाई साहब मेरे को तो मज़ा आ गया। आप लोगों ने भी आंटी जी के वीडियो में देखा ही होगा। और क्या था जी? हाँ जी, ये रहा। जाएगी तब इसका कीमत महसूस होगा कि अब नहीं है तो हमको जल्दी नहीं जी, मायके गए थे तभी तो ये सब हुआ था, कीमत कहाँ महसूस हुआ। चलो अच्छा है, हंसते खेलते परफॉर्मेंस मुस्कुराते कल बोला आएगा ऐसे। देखो मेरे को, देखो देखो ना, देखो हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, उसके में क्या है। अरे मेरे को देखो, तुम खुद यार, हम भी खुद ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के घर में इतना कोई नहीं कर सकता है। हाँ जी, तो ये किसके लिए था आपको पता है? हमारी जगत जिज्जी, जो कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से ना आ जाए जल भुन के कि हैं ऐसे कैसे तूने मेरी एक्टिंग करी, मैं तेरा मुँह कुचल दूंगी। वैसे दोस्तों एकदम जल भुन के राख हो गई होंगी, एकदम मतलब राखी बनी होंगी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया ये भी झूठ बोल रही है, मनीषा भी झूठ बोल रही है। तो आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और, मार पिटैया वाली बात जो हो रही थी कि क्योंकि हम सब ने कम्युनिटी जब इनकी देखी थी तो काफ़ी लोगों को लग रहा था कि भाई क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि वो बहुत परेशान थी और बोल रही थी कि हमें, हमारे पापा मम्मी को भी कुछ भी बोला जा रहा है, कोई ऐसा कैसे पागल हो सकता है एक औरत के चक्कर में, और भी बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी थी। तो सबने कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया था कि भैया कुछ तो मामला गड़बड़ है, अभी कुछ चीज़ें तो सही नहीं हैं। ये चीज़ें लगाई थी, और कुछ लोगों ने तो भैया सीधे सीधे लाइव शुरू कर दी, ये कहने लगे कि मार पिटाई हुई है। इससे पहले भी ये बातें आई हैं कि भाई इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फलाना ढिमकाना। पर जो चीज़ें निकल के आई, मम्मी जी ने खुद ही बोला कि भाई हमने जब सुबह उठा देखा चैनल्स पे कि ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो इतनी हिम्मत तो उसकी है नहीं कि वो ऐसा करे, अगर हमारे सबके रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और बोल रहा था कि हमारे यहाँ पर जो भी ये आदमी लोग हैं वो अपन इनका छत्ती पहुँचा लेते हैं, ऐसा कहा है मनीषा जी ने। क्लीन चिट दी है कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, और कभी वो गुस्सा आता है तो फिर वो ऐसे 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 खुद्दे करने लगता है। अब भाई ये भी अच्छा नहीं है, मतलब ये तो साइकोपन की निशानी है। घोर गुस्से में वो ऐसी हरकत करता है। हाँ, आंटी जी ने ज़रूर कहा कि छोटे भाई को ज़रूर कब वो धमक उमक दी था छोटे पर, तो भाई भाई में तो होता रहता है, छोटे में हाथापाई, बाल नचौवल, खोपड़ी फड़ौवल सब कुछ चलता है। आंटी जी ने ऐसे बोल दिया है, और साफ साफ शब्दों में व्यक्त किया कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर ये कुछ ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे ना तो इनको बहुत सबक सिखा देंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आंटी जी आप जब कह रही थी कि जब तू घर चली जाएगी तो इनको समझ में आएगा, वैल्यू समझ में आएगी, आप सबको लगता है दोस्तों कि जब मनीषा चली जाएगी तो वैल्यू समझ में आएगी? ये बंदा क्यों नहीं जाएगा? यही सबसे बड़ी मूर्खता होगी। मैं तो कह रही हूँ फिर मनीषा तू न जा, अपने पेरेंट्स को बुला के यहीं रह जा। और अगर आप सबको क्या लगता है, इसको ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए? अगर ये यहाँ अकेले रहा तब तो पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। और शायद आज ही की ट्रेन थी, ये कल वीडियो इन्होंने करा है या फिर आज ही करा है। अगर कल की ट्रेन है तो ये लोग कल चले जाएंगे, मतलब मंडे को, आज तो संडे है ना। वैसे संडे का ही ये वीडियो है, क्योंकि बोल रही थी हम सब्जी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और इसको बस साथ में बजाए इसलिए रखते हैं ताकि इसका दिमाग इधर उधर ना उलझे, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व ये ना हो और काम में बिजी रहे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या सच्चाई लग रही है? क्या वाकई में इस तरफ से भी कुछ दाल में काला है? जैसा कि हमें उधर तो दिख ही गया, मैडम
कल कितने ज़्यादा एटीट्यूड और एरोगेंस दिखा रही थी, ऐसा वैसा फलना ढिमका, 20 दिन का घाटा हो गया। क्या बात कर रही हैं, उस उन 20 दिनों में आपके जो पुराने न जाने कितने 420 वाले वैसे वैसे वाले वीडियोज़ हैं जिसमें आप भैया के साथ थी, राखी वाला, और बहुत सारे लोगों ने भर भर के देखा है। आपके बहुत सारे पुराने वाले वीडियो रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, तो उस पर व्यूज़ आए। आप काहे झूठ बोल रही हैं ऐसा वैसा। देखिए, घाटा नहीं मुनाफा हुआ है, वो भी आपको छप्पर फाड़ के हुआ, ये आप भी जानती हैं और बहुत अच्छे से जानती हैं। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, चीज़ें स्पष्ट हैं, लोगों को मूर्ख समझना बंद करिए। पर आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई इधर से भी हम मानते हैं, मैं अभी भी इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि इन सारी चीज़ों में जो गलत हुआ है वो मनीषा के साथ गलत हुआ है। पर कुछ लोग कहते हैं कि आंटी जी दिखावा कर रही हैं, इसलिए उसके साथ में है, क्योंकि ऑडियंस का झुकाव मनीषा की तरफ अभी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये सही डिसीजन नहीं होगा इस बंदे को यहाँ छोड़ के जाना। हालांकि जब तक उसके माइंड से वो नहीं निकलती तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि ये एक और गलत डिसीज़न होगा, और शायद कुछ ज़्यादा ही गलत डिसीज़न होगा। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा क्या वो जाने के लिए किस बेस पे तैयार हुई है। जाना होता तो मेरे हिसाब से सबको ले जाना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं, अकेले नहीं। इन्होंने तो कह दिया कि भाई हम चल रहे हैं और तू भी चल रही है। पर आंटी जी का टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा। आंटी जी का जो टाइटल है दोस्तों वो है, मनीषा मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की बड़ी बहू है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी मेरे जीते जी। अरे आंटी जी, बस आप एक काम कर लीजिए तो मज़ा आ जाए। आप ना कैसे भी करके लप्पू का मानसिक संतुलन दूर कर दीजिए ना, तब तो हम मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है, आपने सही डिसीजन लिया। उसको आप कहीं किसी उसमें जाके एडमिट करा दीजिए, वो अपने आप से निकल भी ना पाए जब तक उसका माइंड नॉर्मल ना हो जाए, क्योंकि अपने ऊपर क्षति पहुंचाना भी गलत है। अब एकदम से वो पगलाया, तुम लोग अगर नहीं हुए, उसने क्षति पहुंचा ली, तो ऐसे इंसान को इससे पहले भी वो ऐसी वैसी कम्युनिटी डाल रहा था ना, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोग इधर से भी कॉल करेंगे, उधर से भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ब्लॉक वाले नंबर अनब्लॉक भी हो सकते हैं दोस्तों, ये भी माइंड में रखिए। तो मुझे तो ये नहीं लगता है। और क्या लिखा है आपने, किसी का जोड़ा में फूट नहीं डालना चाहिए, पाप का भागी होता है। अरे आंटी जी, आप किसको बोल रही हैं? जो समझने वाला होगा वो समझेगा ना, जो समझने वाला नहीं वो नहीं समझेगा ना। वैसे लोगों ने भी भर भर के समझाया है कि आंटी जी आज आप बहुत अच्छा साबित कर दी हैं, एक अच्छी सास भी बन सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कहना है, और मेरा कमेंट पिन कर दीजिए। इन्होंने पिन भी कर दिया, तारीफ़ें वाईटी पर। यार मनीषा कैसी है, सचिन पागल हो गया है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। और उसको दूसरी को, मतलब समझ जाइए, जगत दीदी को सही साबित करने के लिए उसके कहने पे ही सब कुछ कर रहा है, और वो अब बदला ले रहा है मनीषा से उसके कहने पर। यहाँ पर आप जैसी सास ससुर ननद देवर भगवान करे सबको मिले सही। अरे भाई, अब इनके पास ऑप्शन भी तो नहीं, एक तो सोशल मीडिया पे अगर सही का स्टैंड नहीं लोगे, अगर ले रहे हो अगर दिल से, वेल एंड गुड, पर नहीं लोगे तो फिर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं ना, ये भी तो आप समझिए, ऑप्शन भी नहीं है। जो कर रही है उसको ज़रूर एक ना एक दिन मिलेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो आई है ना, उसको कभी भी ना ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। लोगों ने बस भर भर के लिखी हैं यहाँ पर चीज़ें। आप हमेशा खुश रहो। और उस डायन, ओ भाई साहब, लोगों ने ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करे हैं जगत दीदी के लिए। कुछ दिनों के लिए फ़ोन ले लीजिए, जितने लोग उतनी ही बातें होंगी। दोनों को समझाइए कि उसमें गलती नहीं, गुनाह किया है। जब तक उसे खुद समझ नहीं आएगा वो ठीक नहीं होगा। थोड़ा टाइम दीजिए उसको, उसके हाल पे छोड़ दीजिए। फ़ोन लेने से क्या होगा जी, उसके बटुए में है पैसा, समझो ना उसको ऐसा वैसा, दूसरा फ़ोन तुरंत खरीद लाएगा। और मम्मी और पापा जी में इतना पावर होता तो अभी ना वो सुधर गया होता। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, वो दिमाग का पागल इंसान है, खुद को क्षति पहुंचा लेगा, ब्लैकमेल करेगा। क्या ही करेंगे मम्मी पापा जी हैं,
तो बाकी आप सबको क्या लगता है दोस्तों कि की पूरी इनकी जो फैमिली है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर छापने पे लग चुकी है या फिर कुछ और?